संदेश चाहें देना हमारे चाहता चैनल हूँ में आपके आए चैनल से हो। सर ये बताइए आप किराड़ी कि की जनता किराड़ी की को हमारे जनता चैनल ने के अब जरिए आप सोचना क्या चाहिए, संदेश देना समझना चाहते हैं? चाहिए। किराड़ी की जनता को इस पे विचार करना चाहिए कि अभी बहुत यहाँ पे किराड़ी विधानसभा इतनी पिछड़ चुकी है, नरकीय जीवन जी रहे हैं। तो यही चीज़ है कि वो सोच समझ के वोट करें। और मैं स्पेशल ये कहूँगा कि जितने कैंडिडेट्स हैं वो विचार करें, जो कैंडिडेट ईमानदार, शिक्षित और जुझारू काम कर सकता हो उस कैंडिडेट को चुने। सर अगर ये क्या है अगर पीएसपी कैंडिडेट को चुनते हैं तो हम बहन जी की तरफ पे जो यूपी में जो काम हुए हैं बहन जी के टाइम, उस तरफ पे यहाँ पे काम करके दिखाएंगे। बहन जी का कथनी करनी में फर्क कुछ नहीं होता। सर यहाँ पे देखा गया कि सरकार एक लगातार 10 बरस से है, तो क्या इस 10 बरस में कुछ प्रोग्रेस हुआ है किराड़ी विधानसभा में? पत्रकार जी, ये हमारे से मत पूछो ना, हम तो बहुत दुखी हैं इस चीज़ को देख के। आप फील्ड पे जाइए और एक्चुअल पोजीशन लीजिए, आपको पता चलेगा। नहीं, हम तो अभी जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, जनता से बात करते हैं, तो जनता हमें दिखाती है कि सर ये बताओ कि नाला कहाँ पे है, रोड कहाँ पे है, जी, ये हमें दिखता है। तो चलिए, जो समस्या है वो समस्या क्या कभी यहाँ पे जो जीत के जाते हैं, क्या कॉलोनी में दोबारा आते नहीं घूमने के लिए कि हमारे विधानसभा में क्या हो रहा है क्या नहीं है, कुछ देखने के लिए नहीं आते? पत्रकार जी, ऐसा होता है, एक तो होती है सोर्स ऑफ इनकम और एक होती है सेवा। यहाँ सेवक के रूप में अभी तक विधायक बना ही नहीं है। ये जनप्रतिनिधि जो होता है ये सेवक होता है और जनता जनार्दन होती है। गिराते टाइम समय नहीं लगता, जनता की ही देन है सब कुछ। जनता सब कुछ पलटी मार सकती है और अब की बार जनता ने ये मूड बना लिया। तो आपको क्या लगता है इस बार किराड़ी में बदलाव होगी? किराड़ी में बहुत अच्छा बढ़िया बदलाव। हाथी ने धूम मचा रखी है। रात को सच्चाई बताऊं, उनको सपने आ रहे हैं, रात को हाथी दिखाई दे रहा है उनको। एकदम से फटकते हैं ऐसे कि यार हाथी आ गया। नहीं तो पहले क्या था, बस एक फूल सा चलता था, एक झाड़ू चलता था। तो यहाँ पे अभी क्या है, सरकार सब ये है कि बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, जिसमें एक वादे देख रहे हैं कि एक सरकार बोल रही है 2100 रुपये देंगे, एक सरकार बोल रही है कि हम जितनी महिलाएं उनको 2500 रुपये देंगे। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? पत्रकार जी, ये वादा पक्का है कि ऐसे पब्लिक को गुमराह करने के लिए वादा हो रहा है? गिरगिट की तरह जो रंग पलटते हैं ना, कभी पीला हो गया, कभी लाल हो गया, कभी गुलाबी हो गया, ये पक्के नहीं होते। पक्का तो आपने सुना होगा ना, पहले जमुना की सफाई का भी था, पक्का निकला वो, पक्का निकला। पंजाब में 1000 रुपये दिए, कहने कहा था ना देंगे, वो पक्का निकला। अब पब्लिक अच्छी तरह से समझ चुकी है, वो पब्लिक नहीं है। पब्लिक में जाइए आज, उनको 2100 रुपये नहीं चाहिए। वो अपना फ्री का अनाज भी नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं हमारे को नौकरी दो, रोजगार दो, हम 2000 रुपये का हम खुद खरीद लेंगे। चाहे जनता गेहूं तो हो, कहती है कि चाहे चावल हो, चाहे बिजली का बिल हो। अगर मेरे को हर महीने आप 15,000 रुपये दोगे तो मैं फ्री क्यों चाहूँगा? मैं तो टके निकाल के आपको दूंगा, लो जी, आपका एहसान क्यों लूँगा मैं? लेकिन रोजगार नहीं है, मजबूरी है लोगों की। मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, एक बोतल पे एक बोतल फ्री, फिर पेटी पे पेटी फ्री। तो ये विकास का काम है। दिल्ली को 35 साल पीछे कर दिया। इस 10 साल में दिल्ली जो है 35 साल पीछे जा चुकी है। पूरे फील्ड पे घूमी है ना, पूरी दिल्ली में घूमी है। अब तो यहाँ पे अधिकतर क्या करते हैं, किराड़ी विधानसभा में हम गली गली जाते हैं तो यहाँ कभी कभी तो कहीं कहीं ये दिखने को मिलता है कि पैदल निकलना भी मुश्किल है रास्ते में। अब फिर भी जो देखा जाए कि 10 साल जो 2 बार यहाँ पे कैंडिडेट जो चुन के आए हैं, किस आधार पे वोट यहाँ पे देते हैं कैंडिडेट को ये नहीं पता चलता पत्रकार है। जी, परसों हम मुबारकपुर में थे, हमारे सचिव भी साथ थे, ये भी सब साथ थे। हम मुबारकपुर का एक बंदा हमारे वो गलियों में घुमा रहा था, उसका बेचारे का पैर वहां से स्लिप हो गया और वो नाली में गया, मान्यवर जी घुटनों तक। दो आदमी और पकड़ के निकाला उसको। उसको खींच रहे हैं और वो निकल नहीं रहा। ये हालात है। हमारे बंदों ने उसको ऊपर उठाया तब वो निकला। ये है दिल्ली किराड़ी विधानसभा।
हमारे साथ अभी एक पूर्व निगम पार्षद जी हैं, चलिए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, आपका क्या संदेश है किराड़ी की जनता के लिए? किराड़े की जनता के लिए मेरा यही निवेदन है कि आप सब यहाँ पर ये एक हमारा जो पर्व आता है 5 साल में, इस पर्व को मनाएं और इस मौके पर आपको जो है सोच विचार करके आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ परिवर्तन करना है। परिवर्तन में क्या करना है कि हाथी के सामने वाला बटन दबाना है, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है वो पॉलिसी जनहित में होती है। क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, ये सब व्यवस्था करने का काम जो है जनप्रतिनिधि का होता है और यही हमारा एजेंडा है कि जब तक जनता जो है यहाँ भोली भाली ये है, इसको जो लोग बहकाने वाले आते हैं, जो पूर्व में जो विधायक जो भी आए हैं वो इस विधानसभा के थे ही नहीं। जो पूर्व में जो विधायक बने हैं अच्छा, अच्छा। इस विधानसभा के थे ही नहीं, हाँ, वो सिर्फ बाहर के आए हुए हैं। तो उनको और उनको यहाँ की ना समस्या कैसे हाँ, पता चले? ना तो यहाँ का जोग्राफिकल एरिया पता उनको कि भाई यहाँ की सीमाएं क्या है, यहाँ का पानी किधर जाएगा, पानी का फ्लो किधर है। अच्छा, जब आप यहाँ पे थे, जब यहाँ पे आप पार्षद थे, वो उस समय की यहाँ की प्रोग्रेस में और अभी के प्रोग्रेस में क्या आपको डिफरेंस दिख अभी रहा का है? प्रोग्रेस ये है, लोगों के मकान डूब गए हैं, अच्छा। निकलने को रास्ता नहीं है, गलियों में जाओ अंधेरा है, पेंशन किसी को मिली नहीं और बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो पहले हमने जो जिनका हल किया था, वो समस्याएं जो हैं और कई गुना बढ़ा दी गई हैं। हर गली में आप कहीं चले जाओ, कहीं पर भी व्यवस्था जो है ना सुचारू रूप से जो विधायी पावर में आती है वे नहीं हुई हैं। तो इस बार मतलब किराड़ी की जनता आगे दिल्ली की जनता पूरी ने ठाना है, सरकार इस बार बदलना है। सरकार बदलेगी, पूरा पूरा लोगों ने मन बना के रखा हुआ है। 5-7 तारीख को जब रिजल्ट आएगा उस समय आपको सब चीज़ों का इसका आभास, इसका पता चल जाएगा कि भाई क्या दिल्ली की जनता चाहती थी। परिवर्तन होगा, बिल्कुल परिवर्तन होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है सर। अच्छा, अब आजकल किराड़ी में ये भी देखा गया है कि किराड़ी के बच्चे जो नवयुवक है, वो नशे की लपेट में ज्यादा आ रहा है। जो तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सब चीज़ें जो है ना सरकार की जो पॉलिसी है, जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने अभी आपके बीच में बताया था कि भाई शराब जो है ना, जिसको एक बार लत लग गई फ्री की, हम्म, फ्री की, एक पौवे के ऊपर पौवा, बोतल के ऊपर बोतल, पेटी के ऊपर पेटी फ्री जो मिल रही थी वो उन्होंने उस समय तो पी ली, लेकिन बाद में तो आदत पड़ गई। और जब आदत पड़ गई है तो उनको अब जो है वो नशे की लत में जो है घर से माँ बाप से पैसा मांगता है, नहीं मिलेगा तो चोरी करेगा, तो क्या क्राइम अगर बढ़ेगा। क्या ये आपकी अगर सरकार आती है यहाँ पे, हाँ, तो क्या इस पे कंट्रोल किया जाएगा? बिल्कुल कंट्रोल किया जाएगा। इस नशे के काम को, नशे के जो नशे का जो व्यापार, नशे के व्यापार में जो लोग लगे हुए हैं उन सबको जो है ना जेल के अंदर जाना पड़ेगा। जेल के अंदर भेजेंगे उनको। आपके माध्यम से आज मैं कह रहा हूँ जनता के बीच में, उनको जेल में भेजेंगे जो नशे का व्यापार कर रहे हैं। हाँ, जिसके घर में समस्या है वो आप निगम पार्षद जी से आप सुन रहे हैं मैसेज कि जो आपके घर में कोई भी मेंबर अगर नशे के लपेट में आया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, यहाँ के जो कैंडिडेट है, जो यहाँ की दिल्ली की सरकार है, उनका भी कुछ उसमें योगदान है कि इनके कहने से यह है कि जो एक पे एक फ्री था, वो फ्री के लालच में कुछ बच्चे, नई जनरेशन इस लपेट में आ गए। बिल्कुल 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 जी। तो आप देख रहे हैं टी4 टीवी, आपके लिए मैं राजेश पोदार, कैमरामैन रविंद्र जी के साथ, नमस्कार।